आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given if a cubical conductor is as follows, then its resistance is the most between which pair of points। तो यहाँ पे बताना है किस पेयर ऑफ पॉइंट्स में जो रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक क्यूबॉइड हमें क्यूबॉइडल कंडक्टर गिवन है। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है पी एंड क्यू आर द सेंटर्स ऑफ द टॉप बॉटम सर्फेसेस। यहाँ पे देखो पॉइंट पी है, ये सेंटर है टॉप सरफेस का, क्यू देखो यहाँ पे नीचे है, वो सेंटर है बॉटम सरफेस का। आपको पता होगा अगर क्यूबॉइड होगा तो इसके 6 सरफेसेस होंगे, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला। यहाँ पे देखो एक साइड वाला, दोनों आमने सामने साइड वाले, एक सामने और एक आगे वाला। तो इस तरह से 6 टोटल फेसेस होंगी, सारे फेसेस यहाँ पे डिफाइंड है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए एंड बी आर दोज ऑफ द लॉन्गर साइड्स। यहाँ पे देखो जो ए है और बी है, ये सेंटर है लॉन्गर साइड्स के। ठीक, क्यूब के जो लॉन्गर साइड्स होंगे उनके सेंटर्स हैं। एंड सी एंड डी आर सेंटर्स ऑफ द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कौन सी होगी, जिसकी लेंथ सबसे शॉर्टर होगी। तो यहाँ पे देखो डी और सी, ये हमारे पास जो ये बन रहा होगा रेक्टेंगल, उसका सेंटर है। सामने वाला भी एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, इसका सेंटर है। ये शॉर्टर साइड होगा तो इसके सेंटर्स है। क्लियर, तो सारे पेयर्स आपको क्लियर हो गए। जो हमारे पास पी क्यू पेयर है वो हमारा टॉप और बॉटम का सेंटर है, और यहाँ से कह सकता हूँ जो ए बी है लॉन्गर साइड्स के सेंटर है, सी डी हमारा शॉर्टर साइड के सेंटर्स है। तो जितने भी पेयर्स हैं, एक पेयर है ए बी, अगर मैं पेयर लिखूंगा तो एक पेयर आ जाएगा हमारे पास देखो ए बी, एक पेयर है हमारे पास देखो सी डी, और एक पेयर हमारे पास देखो पी क्यू। इन पेयर्स में किसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा ये हमें बात करनी थी। क्यूबॉइड के बारे में गिवन है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विड्थ, और फिर हाइट सबसे छोटी है। एल इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन एच, मतलब लेंथ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर विड्थ है, फिर हाइट सबसे छोटी है। लेंथ होगा ये वाला, विड्थ यहाँ पे गिवन है, हाइट ये एच होगा। 3D डायग्राम में थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं। पहली बात तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। अगर इस तरह से हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस होता, लेट से ये जो सिलेंड्रिकल शेप में था, ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस अभी तक हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में जब वायर था उसका रेजिस्टेंस लिखते थे, वायर सिलेंड्रिकल होता है। यहाँ पे तो हमारे पास क्यूबॉइडिकल दिया हुआ है। अब ये क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेट से इसका लेंथ एल है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता था, रो एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये आ गया रेजिस्टेंस रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो क्या होता था, रजिस्टिविटी। तो मान लेते हैं इस क्यूबॉइड की जो रजिस्टिविटी है रो है, वो तो सबके केस में सेम आएगा। अब मैं बात करूंगा फेज ए बी में। तो फेज ए बी में कौन सा एरिया लोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फेज ए बी की बात करोगे, देखो ये इस फेज का सेंटर बी था, और पीछे वाला जो एक फेज होगा इसका जो सेंटर होगा वो ए था। तो इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, एच इंटू एल। क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगल का एरिया होगा एच इंटू एल। ठीक, बट यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। अभी देखेंगे क्यों बढ़ गया। एक बार मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इस फेज का हमारे पास बढ़ चुका है, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और देखो लेंथ भी कम हो गई है। अब इस केस में जो लेंथ होगा, ये सिलेंड्रिकल लेंथ जो आप देखते थे, लेंथ हमारा ये वाला होगा, लेंथ दोनों फेज के बीच की लेंथ ये होगी। ठीक, तो लेंथ हमारा देखो जो विड्थ के इक्वल हो जाएगा, इसको मैं बी लिख सकता हूँ। ये हमारा देखो रेजिस्टेंस लिखते समय ये जो लेंथ की जगह पे बी आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बढ़ चुका है, मतलब ये रेजिस्टेंस ए और बी पेयर में मैक्सिमम नहीं हो सकता। मैं अगर बात करूँ सी डी पेयर की, सी डी पेयर में देखो हमारे पास कौन सा पेयर था, ये वाला फेस, उसका सेंटर सी था, और सामने वाला जो फेस होगा इसका सेंटर हमारे पास डी था। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका देखो कम है एज कम्पेयर टू दिस फेस। जब आप बी वाले फेस, जो बी जिसका सेंटर था उस फेस को देखो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा। क्लियर, तो यहाँ से मैंने कहा था एरिया बढ़ गया, इसके कंपैरिजन में कहा था डी वाले फेस का। तो यहाँ पे देखो डी वाला जो फेस होगा इसका एरिया कम आएगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक रीजन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। दूसरा, इस केस में जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम आएगी। दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए एल है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा सी डी रीजन में आएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस एल हो जाएगी। एल हमारा मैक्सिमम इन्हीं दोनों फेस के बीच में है, और क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे मिनिमम इसी का है, तो ये आ जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या बचा था, पी क्यू। अगर आप पी क्यू को देखना चाहें तो आप देख सकते हो उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज़्यादा होगा पी क्यू वाला। ये टॉप जो फेस होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक, एक रेक्टेंगल बन रहा होगा। फिर यहाँ पे देखो क्यू नीचे वाला भी एक सरफेस होगा, बॉटम वाला, ये आ जाएगा। तो इसका तो क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज़्यादा है, और इस केस में लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों सरफेस के बीच की डिस्टेंस ये आएगी एच। तो जब रेजिस्टेंस लिखोगे तो एल की जगह पे क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एच तो सबसे कम है, मतलब कि इस केस में रेजिस्टेंस सबसे कम आएगा। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम किस में आएगा, वो हमारा सी डी रीजन होगा। सी डी रीजन को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सी किसका सेंटर था, इस वाले फेस का। ठीक,
तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यही होगा। आप ऐसे एक वायर मानिए, हमारे पास देखिए ये वायर हो जाएगा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये आ जाएगा, इसका एरिया, और सामने वाला दूसरा एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया ये आएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों केस में इक्वल आएगा, और दोनों जो ये सरफेसेस थी उनके बीच की डिस्टेंस ये होगी एल। तो रजिस्टेंस लिखते समय अगर मैं एक्चुअल रजिस्टेंस लिखूंगा तो आर इक्वल्स टू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एच। क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। ये क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, सॉरी पहले तो ऊपर रो आएगा। तो रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, रो लेंथ, दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है देखो एल, डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, बी इंटू एच। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा सबसे कम इसी फेज में था, और लेंथ देखो दोनों फेज की सबसे ज़्यादा इसमें थी। तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और जिसका एरिया कम होना चाहिए था, तो एरिया भी कम है और लेंथ सबसे ज़्यादा है, मतलब कि सी डी वाले रीजन में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।